तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। वाहन चालक के पदों पर भर्ती निकली है, वो भी सीधी भर्ती है, अच्छा खासा वेतनमान है। आप लोगों को फॉर्म कैसे जमा करना है, कहां आवेदन दर्ज करना है, इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चैनल पर जितने भी नए साथी हो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या क्या करना है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हो, अगर आप इस आवेदन फॉर्म को भरना चाहते हो तो आप लोगों को मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद, कहीं से भी हो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सीधी भर्ती है दोस्तों, अच्छा खासा वेतनमान है। आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोग जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा विभिन्न योजनाओं और भर्तियों की जानकारी पाने के लिए। यहां पर देख सकते हो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो तिथि है वो भी यहां पर बताया गया है, 7/12/2024 से संध्या 5 बजे तक। केवल स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आप लोगों को आवेदन जो है करना है। वो कैसे करना है आगे मैं इसकी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा और क्या क्या दस्तावेज आप लोगों को देना है इसके साथ में। यहां पर देख सकते हो कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद की स्थापना हेतु वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो वाहन चालक का टोटल जो पद है वो 2 है और रिक्त पद है यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देख सकते हो इन पदों के लिए जो है आवेदन मंगाए गए हैं। महत्वपूर्ण टिप यहाँ पर बताई गई है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। विज्ञापन में कोई भी शुद्धि पत्र जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा। जो भी अंतिम बंधनकारी होगा इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार का विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के पास सुरक्षित होगा। भर्ती प्रक्रिया की जो पात्रता की शर्तें हैं वो देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर पात्रता की जो शर्तें हैं, वाहन चालक पद के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 19,500 रुपए से लेकर देख सकते हो मैट्रिक लेवल जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें देख सकते हो किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। अगर आप 8वीं पास हो तो इस भर्ती पर आप जो है आवेदन कर सकते हो। हल्के मोटर वाहन, कॉमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुमति जो लाइसेंस धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए और अनुभव मैकेनिकों का भी प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप मैकेनिक भी हो तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता जो है मिलेगी। अभ्यर्थी का स्वस्थ होना और यहाँ अपेक्षाकृत उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तद अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आयु सीमा की बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें बोला गया है 30 से जो 18 से 30 वर्ष तक की यहाँ पर आयु सीमा मांगी गई है 1 जनवरी 2024 से, और उच्चतम आयु सीमा 40 वर्ष जो भी यहाँ पर छूट मिला के होता है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए जो 40 वर्ष और राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए जो है जो छूट मिलता है सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष यहाँ पर कहा गया है। छत्तीसगढ़ के राज्य आवेदकों के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है 30 वर्ष होगी। आयु संबंधित प्रमाण पत्र के लिए प्राथमिक माध्यमिक परीक्षा के परिणाम पत्र अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बिना उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। दंडनीय कार्यवाही संबंधित जो है की जा सकती है। उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आदेश उपरांत पदभार ग्रहण करने पूर्व अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग आवेदन जो है करने की तिथि, समस्त आवश्यक दस्तावेज जीवित वैध होना अनिवार्य है। देख सकते हो दोस्तों इस पे जो नोट दिया गया है, और जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत हैं उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना पड़े। तो यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध निर्दोष ठहराया गया हो तो ये सारी चीजें कंडीशन आप लोग देख सकते हो। आगे देखते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो कैसे करना है आवेदन। वाहन चालक पद हेतु यहाँ पर निम्नलिखित जो आवेदन लिखा हो प्रेषित, यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को क्या लिखना है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन बंद लिफाफे में जिस पर
आवेदित पद का नाम, वाहन चालक पद, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के पता में प्रेषित पर आप लोगों को इसको देना है। पत्र स्वीकार किए जाएंगे। स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किए गए और इस कार्यालय की दिनांक 7/12/2024 की संध्या 5 बजे तक प्राप्त हो। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन अगर होता है तो उसको यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। 7/12/2024 की संध्या 5 बजे के उपरांत होने वाले आवेदन पत्र पर भी कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आप लोग जितनी भी जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म भरिए। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हो। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र और जो प्राथमिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची स्वप्रमाणित आपको देनी है। स्वप्रमाणित का मतलब यह है दोस्तों, उसमें सिग्नेचर और स्वप्रमाणित आपको करना है। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता विभाग प्रमुख के उपयुक्त परीक्षा सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्वतः का जो नाम है वो लिखा हुआ हो और दिनांक सहित रंगीन फोटो स्वप्रमाणित चस्पा किया जाना और वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको यहाँ पर देना है। पंजीकृत डाक के माध्यम से पोस्ट द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों में विलंब से होने वाले प्राप्त आवेदन की कोई भी जवाबदारी जो है कार्यालय की नहीं होगी। ईमेल व फैक्स के द्वारा प्रेषित जो आवेदन है स्वीकार नहीं होगा। बिना हस्ताक्षर और प्राप्त आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन पर दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वाहन चालक पद हेतु देख सकते हो नियुक्ति हेतु चयन कैसा होगा। यहां पर देख सकते हो वाहन चालक के लिए 10 गुना से कम अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 10 गुना से अगर अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो जिला जो न्यायाधीश है भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा लिए जाने के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा और केवल कौशल परीक्षा भी आयोजित की जा सकेगी। यदि लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है तो स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें 30 अंकों का एक प्रश्न पत्र सहित उत्तर पुस्तिका होगा, जिसके सभी 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, जिनमें से सही विकल्प चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा के संबंध में अन्य दिशा निर्देश लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र दिया जाएगा। उपरोक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामायिक विषय और मोटरयान से संबंधित सामान्य जानकारी के अंतर्गत होंगे। उपरोक्त परीक्षा की अवधि 30 मिनट तक की होगी और मूल्यांकन में जो यहाँ पर ऋणात्मक अंक नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्रवीण सूची वर्गवार श्रेणीवार तैयार की जाएगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छंटनी हेतु की जाएगी और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना प्रवीण चयन सूची तैयार करते समय नहीं की जाएगी। केवल कौशल परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची जो है श्रेणीवार वर्गवार तैयार किया जाएगा। तो देख सकते हो अगर 10 गुना से अधिक होता है तब ये जो है पेपर होगा। कौशल परीक्षा जो है अभ्यर्थियों की शारीरिक बौद्धिक दक्षता, वाहन चालन के संबंध में परीक्षण लिया जाएगा और जो प्रायोगिक दक्षता है वो 50 अंक की होगी। तो चयन सूची देख सकते हो कैसे होगा। वाहन चालक के पद के लिए केवल प्रति जो सूची है परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची जो है तैयार किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने के बाद यहाँ पर बताया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने पर जन्म तिथि के आधार पर वरीयता जो है दी जाएगी। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। और चयनित उम्मीदवारों को कार्य ग्रहण करते समय प्रमाण पत्रों की मूल जो आप लोगों के पास दस्तावेज है उसको आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। चयनित हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के पास होगा। चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय, जिला बोर्ड में स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा दिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर से सत्यापित कराया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों के लिए जिसे नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात पुलिस सत्यापन भी यहाँ पर कराया जाएगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला जो न्यायाधीश बालोद के लिए जो है निर्णय जो है अंतिम बंधनकारी होगा। इसको आप लोग देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ये वेबसाइट है जिले की, यहाँ भी आप लोग अवलोकन कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है देख सकते हो। वाहन चालक का फॉर्म है, पद हेतु आवेदन पत्र, इसको अपन भरना कैसे है तो इसको भरने के लिए आप लोगों को यहाँ पर फोटो चिपकाना है, स्वप्रमाणित करना है, आधा फोटो सिग्नेचर पर आधा इधर।
उसके बाद यहाँ पास आवेदित पद का नाम वाहन चालक लिखना है यहाँ पास। उसके बाद यहाँ पास पूरा नाम हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में बड़े अक्षरों में। उसके बाद लिंग क्या है आपका वो डाल देना है, पिता का नाम और पत्र व्यवहार का पूरा पता। अब यहाँ पास कई लोग यहाँ पास एक गलती करते हैं, स्थानीय पता क्या है, पत्र व्यवहार का पता क्या है। जो अभी आप निवासरत हैं स्थानीय, उसको आप लोगों को डालना है। चलिए उसके बाद नीचे आते हैं जन्मतिथि अंकों में। यहाँ पास अंकों में दर्ज कर देना और शब्दों में दर्ज कर देना। 1/1/2024 के अनुसार जो भी वर्ष और माह दिन है वो यहाँ पास भर देना है। उसको आप लोग निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। और क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी है? जी हाँ, अगर हो तो यहाँ हाँ, नहीं हो तो भी यहाँ पास नहीं डाल सकते हो। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य में घोषित अन्य जो भी पिछला वर्ग से आते हो, जो भी जाति से आते हो, उसको आप लोग डाल सकते हो। अनुसूचित जनजाति अन्य पिछला वर्ग अंकित करें, अगर हो तो, नहीं है तो कोई यहाँ पास नहीं भरना है। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? इसको भी आप लोग कट कर सकते हो, अगर सैनिक हो तो यहाँ भर सकते हो। और रोजगार पंजीयन जो कार्यालय का जो पंजीयन क्रमांक है वो डालना है और वैधता दिनांक दोनों ही यहाँ पास मेंशन करना है। रोजगार कार्यालय का नाम क्या है वो डाल देना है कि आप विवाहित हो, हाँ या नहीं। यदि विवाहित हो तो तिथि यहाँ पास बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक एवं तकनीकी जो योग्यता है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तकनीकी अगर योग्यता आपके पास है तो वो आप लोग भर सकते हो। परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड विश्वविद्यालय, विषय, प्राप्तांक, जो प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर भर देना है। चलिए नीचे आते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो यहाँ आपको अटैच करके भर देना है। और क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? यदि हाँ तो नियोक्ता की अनुपत्ति जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। संकलन प्रमाण पत्रों की सूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए। तो जितने भी आप जैसे निवास प्रमाण पत्र, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड जो भी यहाँ पर अटैच करोगे उसका सब स्वप्रमाणित लिख कर यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दोगे उसका। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिनांक डाल लेना है और स्थान, आवेदक के हस्ताक्षर, जो भी आप हस्ताक्षर करते हो, अपना नाम पूरा, मोबाइल नंबर, ईमेल अनिवार्य रूप से आप लोगों को भरना है। अब यहाँ पर घोषणा पत्र देख सकते हो। यहाँ पर आपका नाम, अभिभावक अर्थात आपके पिताजी का, सत्यनिष्ठा से करता करती हूँ कि आवेदन मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं चयनित किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाए जाने की पर पत्र का नियुक्ति रद्द किए जाने के लिए पूर्णतः मैं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। स्थान और दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर लिखना है। इतना आप लोगों को करना है। और कहाँ भेजना है मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। इसको लिफाफा में डालना है आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट के साथ। और इसको आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, क्या पोस्ट के माध्यम से? स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हो। इसको जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित इस कार्यालय में, कौन से कार्यालय में, यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर देख सकते हो बालोद जो कार्यालय है, वाहन चालक की नियुक्ति हेतु लिखा हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद, ये आपका एड्रेस है। यहाँ आप लोगों को इसको भेजना है, ध्यान रखिएगा। देख सकते हो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, यहीं इसी पते पर आप लोगों को भेजना है। तो ध्यान रखिएगा 7/12/2000 संध्या 5 बजे तक आप लोगों को भेजना है। अगर इसके बाद भेजते हो तो फिर ये जो है आप लोग नहीं कर पाओगे, फिर ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। 7/12/2024 तक अंतिम तिथि है। इससे पहले आप लोगों को आवेदन जो है करना है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। अगर कुछ समझ ना आया हो तो जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। सभी दोस्तों को जय श्री राम।